तो गाइस आज है हम अपने डायमेंशन एनालिसिस सेकंड के पार्ट में। अगर आपने मेरा पहला पार्ट डायमेंशन एनालिसिस फर्स्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बताया था, तो प्लीज़ गाइस डू वॉच एंड लाइक द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे किसी भी क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। तो पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन होता है कि रिलेशन डिराइव क्या क्या होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम। तो लेट अस सपोज कि हमने कोई फॉर्मूला ले लिया, जैसे हमने फॉर्मूला लिया डेंसिटी का सिंबल है ये रो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपसे कोई पूछ ले कि कैसे पता लगेगा कि वॉल्यूम जो है डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो जो फाइंड करना होता है उसको कहते हैं कि जो है डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, डेंसिटी और मास की वॉल्यूम मास के बीच में रिलेशन, मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। तो ये सब जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं कि रिलेशन, उसे हम रिलेशन कहते हैं। और जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन को हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, खाली देखने में ही बड़ा लगेगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम इज एज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ सॉलिड मीडियम, कोई भी मीडियम है सॉलिड है जिसमें वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, ये हम नहीं कह सकते। बस ये कह रहे प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, इन्वर्सली है, वो हम बाद में पता करेंगे, वो एंड में आएगा हमारा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला दिया हुआ है ml⁻⁻1 t⁻⁻2। तो जैसा क्वेश्चन में कहा है हम वैसा करते हैं। जो वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी इन्होंने कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं, वो बाद में पता लगेगा। तो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के एक, और दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल मैं यहाँ पे ई ले रहा हूँ। अब जो भी आप फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, उनकी रेज टू पावर ए बी और SS1 कर दें। अब बस हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की पावर को राइट हैंड साइड की पावर से इक्वेट करना है, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। जो ए होगा वो जो है इसकी पावर को डोनेट कर रहा है डेंसिटी का, और जो बी है वो ई की पावर को डोनेट कर रहा है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होगा, LT-1 होता है। m0 मैंने यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है, और यहाँ पे मैं इक्वल लिख दूंगा, आगे कांस्टेंट किया जाएगा, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml⁻³ रेज़ टू पावर a, और इसका हमें यहाँ पे दिया हुआ है ml⁻⁻1 t⁻⁻2। ऐसे इसकी पावर b आ जाएगी। तो इसको हम ml और t की फॉर्म में जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो वही रहेगा, यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे m की पावर 1 है तो m की पावर a हो जाएगी, यहाँ भी m की पावर 1 है तो m की पावर b हो जाएगी, यहाँ पे b है। और l की पावर क्या है, यहाँ पे l की पावर -3 है तो l की पावर -3a हो जाएगी, और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे l की पावर -b हो जाएगी। और यहाँ पे t की पावर जो है, यहाँ पे तो है नहीं कुछ, यहाँ पे है, यहाँ पे t की पावर -2 भी है। तो बस हमने पावर इक्वेट करनी है, जल्दी से इक्वेट कर देते हैं। तो m की यहाँ बात करूँ तो 0 है, और यहाँ पे है a+b, तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। और l की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे है -3a-b, ये 2 इक्वेशन होगी। और यहाँ पे -1 है, और जबकि इसकी पावर है 2b। तो गाइस यूजिंग इक्वेशन 3, तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 यू गॉट a इज इक्वल्स टू -1/2, यानी डेंसिटी की पावर -1/2 आ गई, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर 1/2 आ गई। तो वेलोसिटी जो है वो कैसे हो जाएगी, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रेज़ टू पावर -1/2 और इलास्टिसिटी रेज़ टू पावर 1/2। तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं E/ρ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया।